नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। श्रीनगर में नौजवान पर कुल्हाड़ी हमला केस हल, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस की बरकरफ्तारी ने मुतासिर कुन मिसाल कायम की। जम्मू कश्मीर में 3 खांसी की दवाइयों पर पाबंदी, मुज़र सेहत करार दिए गए। बच्चों की अमवात से जुड़े शवाहिद के बाद हुई कार्रवाई। उमर अब्दुल्ला हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, 12 में से सिर्फ 1 वादा पूरा, अवाम में मायूसी की लहर। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान, कहा इस हुकूमत का असल एहतसाब 5 साल बाद करें, तरक्की का वादा होगा पूरा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने चीफ तर्जुमान मुंतजिर मोहिद्दीन को बुनियादी रुकनियत से बरतरफ कर दिया। गैर जिम्मेदाराना बयानात पर कार्रवाई, पार्टी नज़्म-ओ-ज़ब्त पर जोर। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर ज़िमनी इंतखाबात के लिए देवयानी राणा और आगा सईद मोहसिन को उम्मीदवार के तौर पर किया नामजद। मरकजी हुकूमत जल्द मुतासरा किसानों के लिए खुसूसी मालियाती पैकेज का करेगी ऐलान। वजीर जावेद डार का बयान, कहा राज्यसभा इंतखाबात में तमाम नशिस्तों पर कामयाबी यकीनी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में महकमा कान कनी का आला हसती इजलास, जदीद मॉनिटरिंग निजाम के निफाज पर जोर। गैर कानूनी कान कनी के खात्मे, शिफाफियत और डिजिटल निगरानी के फरोग के लिए अहम हिदायत जारी। वजीर तालीम सकीना इत्तू का वुमेन्स कॉलेज एमए रोड श्रीनगर के 75 साल जश्न तालीमी खिदमात में खिताब, कहा ख्वातीन कॉलेज ने जम्मू कश्मीर की फिक्री, समाजी और माशरती तरक्की में किया नुमाया किरदार अदा। श्रीनगर में मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयां तेज, पुलिस ने बड़ी मिकदार में मंशियात जब्त करके मुतअद्दिद स्मगलरों को धर लिया। मंशियात के खिलाफ मुहिम में श्रीनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी, कई मकामात पर कार्रवाइयां, 6 अफराद गिरफ्तार, तहकीकात जारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर झड़पें शदीद, दर्जनों हलाक, 48 घंटे की आरजी जंगबंदी का ऐलान। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के लिए जेडीयू ने पहले 57 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी, 4 ख्वातीन भी शामिल। और राजस्थान के जैसलमेर में बस के साथ आग का हौलनाक हादसा, तेज धुएं में 20 मुसाफिर जान बहक, 15 शदीद जख्मी, बंद दरवाजा बन गया मोहलिक जाल। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल टीएमटी श्रीनगर ने, सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। श्रीनगर पुलिस ने कमरवारी में पेश आए कुल्हाड़ी हमले के सनसनीखेज वाक़े को निहायत तेजी से हल करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस की जानिब से मुनज़्ज़म और मरबूत छापामार कार्रवाई के बाद अंजाम दी गई, जिसके नतीजे में शहर में खौफ हरास फैलाने वाले मुल्जिमान कानून के शिकंजे में आ गए। ज़राए के मुताबिक मंगल की शाम कमरवारी इलाके में एक नौजवान नोमान याकूब खांडे पर कुछ नामालूम अफराद ने कुल्हाड़ी से हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया था। वाक़या सामने आते ही पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी करते हुए तकनीकी व मैदानी निगरानी के जरिए मुल्जिमान का सुराग लगा लिया। पुलिस ने जिन 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, उनकी शिनाख्त साहिल याकूब ग्रस्टू वल्द मोहम्मद याकूब ग्रस्टू, फारूक उर्फ फरहान अहमद डार वल्द गुलाम नबी डार और बिलाल अहमद गुरु वल्द जहूर अहमद गुरु के तौर पर की गई है, जो सब के सब बोट मैन कॉलोनी बेमिना के रिहायशी बताए जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल होने वाला कुल्हाड़ा भी मुल्जिमान की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी गुज़श्ता शब मुतअद्दिद टीमों की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान अमल में आई। हुक्काम के मुताबिक वाक़े के हवाले से मुतल्लिका दफ़्फ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है, ताकि हमले की असल वजह और पस मंजर सामने लाया जा सके।
जम्मू कश्मीर ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 3 खांसी की दवाइयों पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है, जिन्हें लेबोरेटरी टेस्टों में गैर मियारी और मुद्र सेहत करार दिया गया है। इन शरबतों में खतरनाक कीमियाई मादा डाइएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है, जो जहर के तौर पर असरअंदाज हो सकता है और हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की अमवात से मुंसलिक पाया गया था। पाबंदी की जद में आने वाली दवाइयों में कोल्ड ड्रिप, रेस्पी फ्रेश और रिलीफ शामिल है। रियासती ड्रग कंट्रोल के दफ्तर की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि इन दवाइयों के नमूनों ने लेबोरेटरी में तज्जिया में मेयार पर पूरा न उतरने के बाद नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की दर्जाबंदी हासिल की है। सरकारी लेबोरेटरी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश के माहिरीन ने तस्दीक की कि इनमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की मिकदार काबिल इजाजत हद से ज्यादा पाई गई है। डीएफसीओ ने मामले की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर स्किम सोरा और जम्मू कश्मीर के तमाम मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी है कि वो ये इत्तला अपने इदारों के तमाम सरबराहान शोबा तक पहुंचाएं ताकि फौरी कार्रवाई की जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत ने इक़्तिदार का पहला साल मुकम्मल कर लिया है, मगर ये एक साल अवामी तवक्कात के बरक्स गैर फालियत और वादा खिलाफी का साल साबित हुआ। मुखालिफिन का कहना है कि हुकूमत ने बुलंद बांग दाऊ के बावजूद अमलन कोई नुमाया पेशरफ्त नहीं दिखाई, जिससे अवाम में मायूसी और बेयकीनी बढ़ गई है। गुज़श्ता साल के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इंतखाबी मंशूर वक़ार, शनाख्त और तरक्की के उन्वान से अवाम के सामने एक नया ख्वाब पेश किया था, जिसने जम्मू कश्मीर के अवाम में उम्मीद की एक ताज़ा लहर दौड़ा दी थी। लेकिन एक साल बाद इस मंशूर के 12 बड़े वादों में से सिर्फ एक वादा ऐसा है जिस पर काबिल पैमाइश पेशरफ्त देखी गई, जबकि बाकी तमाम वादे ताहाल कागजों तक महदूद हैं। माहिरीन का कहना है कि किसी भी हुकूमत का पहला साल उसके विजन और सिम्मत का पता देता है, और अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो एनसी हुकूमत को अपने वादों पर अमल दरामद के हवाले से शदीद अवामी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। एनसी का सबसे बड़ा और मरकजी वादा यानी 5 अगस्त 2019 से पहले की आईनी हैसियत की बहाली, आर्टिकल 370 और 35A की वापसी और रियासती दर्जा की मुकम्मल बहाली ताहाल ख्वाब ही बना हुआ है। हुकूमत की सफाई यह है कि ऐसे वादों को पूरा करने में वक्त लगता है, लेकिन अवामी हलकों में यह तासुर मजबूत होता जा रहा है कि ये महज सियासी नारे थे जिन पर अमल दरामद का कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत रियासत की हम्मा जहद तरक्की और अवामी बहबूद के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है, और अवाम को चाहिए कि वो हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा इसके 5 साल मुकम्मल होने पर ले। नायब वजीर आला ने यह बात श्रीनगर के चनपोरा असेंबली हल्के की तफसीली दौरे के दौरान कही, जहां उन्होंने मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया और मुतल्लिका हुक्काम को मुख्तलिफ मंसूबों की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत दी। उनके हमरा मकामी MLA मुश्ताक अहमद गोरू भी मौजूद थे। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत का वाज़ेह हदफ रियासत के तमाम खित्तों में मसावी और पायदार तरक्की को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा, हम पर अवाम का एतमाद है और हम उनके एतमाद पर पूरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लोग हमारी हुकूमत को 5 साल बाद असल नताइज की बुनियाद पर परखें, क्योंकि तरक्याती अमल वक्त लेता है मगर पायदार बुनियादों पर होता है। अपने दौरे के दौरान नायब वज़ीर आला ने हैदरपुरा कम्युनिटी सेंटर, हरानबल नटीपोरा शादी हाल, चनपोरा में बेली ब्रिज प्रोजेक्ट, रावलपुरा मोचो रोड की तौसी समेत कई तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बुध को एक अहम फैसला करते हुए पार्टी के चीफ तर्जुमान मुंतजिर मोहिउद्दीन को बुनियादी रुकनियत से फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया है। यह फैसला पार्टी की पार्लिमानी उमूरी कमेटी की एक हंगामी मीटिंग में लिया गया, जो पार्टी हेडक्वार्टर चर्च लैंड श्रीनगर में मोहम्मद दिलावर मीर की सदारत में मुनक्किद हुई। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान कमेटी ने मुंतजिर मोहिउद्दीन की जानिब से हाल ही में दिए गए चंद गैर मुतल्लिका और गैर मुनासिब बयानात का संजीदगी से नोटिस लिया, जिन्हें पार्टी मफाद के खिलाफ तस्वुर किया गया। और खोज के बाद पार्लिमानी उमूर कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया कि मुंतजिर मोहिउद्दीन को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से फौरी तौर पर खारिज किया जाए। पार्टी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अपनी पार्टी एक मुनज़्ज़म और उसूली सियासी प्लेटफार्म है जो नज़्म ज़ब्त, इत्तेहाद और इज्तिमाई जिम्मेदारी पर यकीन रखती है, और किसी भी ऐसे रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो पार्टी के नजरियाती या तंजीमी ढांचे को नुकसान पहुंचाए। पार्टी ज़राए का कहना है कि यह फैसला दाखिली नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए किया गया है ताकि पार्टी में एक मजबूत और बावकार सियासी माहौल कायम रहे। भारतीय जनता पार्टी ने बुध को जम्मू कश्मीर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी ने देवयानी राणा को नगरोटा असेंबली हल्के से और आगा सैयद मोहसिन को बडगाम असेंबली हल्के से उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है। ज़राए के मुताबिक बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने तमाम सिफारिशात पर गौर खोज के बाद इन दोनों नामों को हतमी मंजूरी दी। देवयानी रानी मारूफ बीजेपी रहनुमा और साबिक MLA देवेंद्र सिंह राणा की साहबजादी हैं, जिनका गुज़श्ता साल अक्टूबर 2024 में तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया था।
ख्याल रहे कि देवेंद्र सिंह राणा नगरोटा इलाके में बीजेपी का मजबूत चेहरा समझे जाते थे और उनकी वफात के बाद वहां पार्टी के अंदर क़यादत का खला महसूस किया जा रहा था। दूसरी जानिब आगा सईद मोहसिन बड़गाम जिला से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के फाल रहनुमा हैं जो मकामी सतह पर शिया बिरादरी की नुमाइंदगी करते हैं। पार्टी जराये का कहना है कि आगा मोहसिन की नामजदगी से बीजेपी वस्ती कश्मीर में अपनी सियासी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ज़राअत, देही तरक्की, पंचायती राज, कोऑपरेटिव और इलेक्शन महकमों के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि मुतासरा किसानों के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से एक खुसूसी मालियाती पैकेज जल्द ही मंजर आम पर आएगा। वजीर मौसूफ ने यह बात बुध को सुकोस्ट वडूरा में नामा निगारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों और कुदरती आफात से किसानों को हुए नुकसान का तखमीना मुकम्मल कर लिया गया है। मुकम्मल तफसीलात के साथ रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को भेज दी गई है। जावेद अहमद डार ने उम्मीद जाहिर की कि दिल्ली में ज़ेर गौर यह खुसूसी पैकेज बहुत जल्द जारी किया जाएगा, जिसके बाद मुतासरा किसानों को बर वक्त मुआवजा और जरूरी इमदाद फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि हुकूमत किसानों के मसाइल से पूरी तरह बाखबर है और ज़री शोबे को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से बात करते हुए वजीर ने बताया कि 4 नामजद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कर दिए हैं और पार्टी को पूरा यकीन है कि वो तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज सिविल सेक्रेटरीट में महकमा कानकनी की कारकर्दगी और जदीद इस्लाहात का तफसीली जायजा इजलास तलब किया, जिसमें इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सर्वेलेंस सिस्टम की तैयारी और इसके अमली निफाज पर भी गौर किया गया। इजलास में नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए वजीर आला धीरज गुप्ता, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा कानकनी अनिल कुमार, डायरेक्टर जियोलॉजी एंड मॉनिटरिंग, तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, एसएसपीज और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि महकमा कानकनी ने भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट बराए स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के इश्तराक से एक जदीद डिजिटल सर्वेलेंस सिस्टम तैयार किया गया है जो कानकनी की तमाम सरगर्मियों की बराह रास्त निगरानी करेगा। यह निजाम ई चालान, ई मार्केट और जीपीएस ट्रैकिंग जैसे फीचर्स से मुंसलिक है ताकि शिफाफियत, जवाबदेही और गैर कानूनी कानकनी की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। वजीर तालीम, समाजी बहबूद, सेहत और तिब्बी तालीम सकीना इत्तू ने बुध के रोज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन एमए रोड श्रीनगर के 75 साला तालीमी सफर की याद में मुनक्किदा शानदार तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह इदारा जम्मू कश्मीर में ख्वातीन की तालीम, खुद मुख्तारी और तरक्की की अलामत बन चुका है। तकरीब का उन्वान था 75 साल ख्वातीन की तालीम में अजमत का सफर। अपने खिताब में वजीर मौसूफा ने कहा कि गुज़श्ता 7 दहाइयों से जायद अरसे में यह इदारा ख्वातीन के बाइख्तियार बनाने का मरकज रहा है, जिसने न सिर्फ इल्म बल्कि क़यादत, एतमाद और खिदमत खलक का जज्बा भी परवान चढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज ने बेशुमार ख्वातीन को मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया मकाम दिलाया, चाहे वो तालीम हो, अदब, इंतजामिया या समाजी खिदमत। श्रीनगर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान बड़ी मिकदार में ममनुआ नशा और मवाद जब्त करके मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की गई मरबूत कार्रवाइयों के नतीजे में कई FIR दर्ज की गई हैं, जबकि तहकीकात मजीद तेज की गई हैं। पुलिस के मुताबिक हालिया दिनों में मंशियात के नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी, जिन्होंने मुख्तलिफ थानों की हदूद में कामयाब छापे मारे। कार्रवाई के दौरान गंजा, चर्स और नफसियाती अद्वियात समेत बड़ी मिकदार में ममनुआ अशिया बरामद हुई है। पुलिस स्टेशन शालटेन की टीम ने दिलावर कॉलोनी मुजगुंड में एक रिहाइशगाह पर छापा मारकर 36,770 किलोग्राम गांजा बरामद किया। मौके पर 2 अफराद जहांगीर अहमद डार और मोहम्मद रफीक डार को गिरफ्तार किया गया और FIR नंबर 75/225 के तहत मंशियात एक्ट के दफात में मुकदमा दर्ज किया गया। इसी इलाके में पुलिस ने एक और छापे के दौरान एक गाय के बाड़े की बालाई मंजिल से 11.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जो मोहम्मद अल्ताफ डार के घर से जब्त किया गया। मुलजिम को मौके पर ही गिरफ्तार करके FIR नंबर 76/2025 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उधर पुलिस स्टेशन पंता चौक ने एक और कार्रवाई में मकसूद अहमद मीर साकिना बलहामा के कब्जे से ममनुआ नफसियाती दवा क्लोनेज़ेपाम की बड़ी मिकदार बरामद की, जिस पर FIR नंबर 78/2025 दर्ज की गई। इसी तरह पुलिस स्टेशन नौगाम की टीम ने गनी मोहल्ला वागुरा से 16 किलो चर्स चावल के थैलियों में छुपाई गई हालत में बरामद किया गया। इस सिलसिले में खजीर मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया गया और FIR नंबर 155/2025 दर्ज की गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी में हालिया दिनों में शिद्दत आई है, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान शदीद झड़पें हुई। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक इन झड़पों का आगाज उस वक्त हुआ जब अफगान तालिबान ने कुर्रम और चमन स्पेन
बोल्डक सरहदी चौकियों पर बिलाश्ताल हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने कंधार और काबुल में फिजाई और ड्रोन हमले किए। इन हमलों के नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए, जिनमें शहरी भी शामिल है। अफगान तालिबान ने इन हमलों को पाकिस्तान की जाररियत करार देते हुए कहा कि इनके नतीजे में 12 से ज्यादा शहरी हलाक और तकरीबन 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि इसने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और शहरियों को निशाना बनाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। इस कशीदगी के पेश नजर दोनों ममालिक ने 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है, जिसका आगाज बुध की शाम 6 बजे से हुआ। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों फरीक इस जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए संजीदा हैं और इस दौरान बातचीत के जरिए मसले का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपने पहले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें कुल 57 उम्मीदवार शामिल है। इस फहरिस्त में वजीर रत्नेश सादा और महशूर हजारी समेत 4 ख्वातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। पार्टी क़यादत का कहना है कि ये उम्मीदवार अपनी सियासी तजुर्बे और अवामी खिदमत के सबब बिहार की मुख्तलिफ नशस्तों पर अवामी नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किए गए हैं। जेडीयू की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने उम्मीद जाहिर की है कि उम्मीदवार पार्टी के मंशूर और अवामी तवक्कात के मुताबिक इंतखाबात में भरपूर कारकर्दगी दिखाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर से जोधपुर जाने वाली एक निजी एसी स्लीपर बस में पीर की सपहर शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कम से कम 20 अफराद जलकर जाम बहक हो गए और 15 शदीद जख्मी हो गए। वाकया बस के रवाना होने के सिर्फ 10 मिनट बाद पेश आया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक बस का एक दरवाजा बंद हो जाने की वजह से मुसाफिरों के फरार का रास्ता बंद हो गया, जिसने हलाकतों की तादाद में इजाफा कर दिया। जैसलमेर पुलिस के मुताबिक बस में मौजूदा अफराद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और बेशतर मुसाफिर दाखिली राहदारी में फंस गए। आर्मी के एहलकार मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हुए और कुछ मुसाफिरों को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला। बस से निकलने वाले 19 जलने वाले जिस्मों को शनाख्त के लिए जोधपुर भेज दिया गया, जबकि जख्मियों को फौरी तब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने वाकये को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए जाए हादसा का दौरा किया और जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत जारी की। उन्होंने एहलकारों और मकामी लोगों की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि वाकये की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में शॉर्ट सर्किट के साथ दीगर मुमकिना वजूहात जैसे एसी कंप्रेसर या दीगर मटेरियल से आग भड़कने के इम्कानात को भी जांचा जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।